हेलो, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत सही होंगे आप लोग। तो जैसा कि आप जानते हैं इस समय नेजल वैक्सीन के बारे में बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो आज हम नेजल वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, उसके कुछ ट्रायल्स के बारे में बात करेंगे, उसकी एफिकेसी कितने है, कितना इफेक्टिव है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ उसके फायदे क्या हैं, आखिर वो मिरेकल है, एक जादू है कोरोना से फाइट करने के लिए कि नहीं, क्या है चीज़ें, उसको हम समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करें अगर नेजल वैक्सीन की, तो सबसे पहले हम सैनोटाइज नेजल वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, जो कहाँ पे डेवलप किया गया, वैंकूवर बायोटेक फॉर्म सैनोटाइज यहाँ पे डेवलप किया गया। बेसिकली एक कैनेडियन कंपनी है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो इसमें जो अपना नेजल वैक्सीन है, ये सैनोटाइज वाला नेजल वैक्सीन, इसमें कंटेंट क्या होता है, इसमें कंटेंट होता है आपका नाइट्रिक ऑक्साइड, इसलिए हम इसको बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे। इन शॉर्ट इसको हम बोलेंगे नॉन्स, NONS, ओके, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड नेजल स्प्रे। अब हम बात करते हैं इसका ट्रायल कहां पे हुआ। तो इसका ट्रायल दो जगह पे हुआ, एक हुआ कनाडा में, दूसरा हुआ यूके में। तो अब हम बात करेंगे कनाडा में कैसा ट्रायल हुआ। तो देखिए कनाडा में जब ट्रायल हो रहे थे तो सेकंड ट्रायल में क्या हुआ, सेकंड ट्रायल की अगर हम बात करें फेज सेकंड ट्रायल की, तो इसमें क्या हुआ, 79 इंडिविजुअल को लिया गया। ओके, अच्छा, सवाल ये उठता है ये 79 इंडिविजुअल कैसे थे, नॉर्मल पर्सन थे, कोरोना पॉजिटिव थे। तो यहां पे मैंने साफ साफ लिख रखा है कि ये कैसे थे, ये कोविड पॉजिटिव थे। इनका बाकायदा RT-PCR टेस्ट कराया गया, RT-PCR में ये पॉजिटिव है, और पॉजिटिव आने के बाद हमने 79 पीपल, ये इंडिविजुअल्स हमने लिए। फिर हमने क्या किया, हमने इनको 79 मतलब इन्होंने, ओके, इन्होंने क्या किया, 79 को 39 और 40 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अच्छा, 39 को इन्होंने बोला प्लेसिबो। अब सवाल उठता है कि ये प्लेसिबो क्या होता है। तो देखिए ये जो 79 के दो ग्रुप हो गए, एक हो गया प्लेसिबो, एक हो गया नॉर्मल। तो नॉर्मल इन द सेंस जो इन्फेक्टेड है, ओके। तो इन प्लेसिबो का मतलब ये होता है कि कुछ लोगों को ये क्या करते हैं, कुछ लोगों को ये सलाइन देते हैं, उनको बताते नहीं कि हम आपको ये पर्टिकुलर वैक्सीन दे रहे हैं, सलाइन दे रहे हैं। तो क्या करते हैं, वैक्सीन की जगह सलाइन दे रहे हैं, और उनको पता नहीं है, ठीक है, उस पर्सन को पता नहीं, जो प्लेसिबो में आते हैं उनको पता नहीं कि उनको वैक्सीन दी गई है, सलाइन दी गई है। और कुछ लोगों को क्या दिया गया, वैक्सीन। तो वैक्सीन दिया गया किसको, वैक्सीन इन द सेंस नेजल स्प्रे की हम बात करें, वो 40 लोग यानी 40 लोग को दिया गया, 40 इंडिविजुअल को दिया गया, और 39 जो थे वो प्लेसिबो में आए। ओके, तो हम रिजल्ट क्या देखते हैं, अगर हम बात करें इस पूरे ट्रायल का रिजल्ट, तो रिजल्ट में क्या आया कि सबसे पहले इसके अंदर अगर हम बात करें तो 16 टाइम यानी कि 16 गुना ज्यादा इसके अंदर ये कैपेसिटी थी कि वायरल लोड को क्लियर कर सके। आप समझ पाए अगर यहां पे, तो एक दिन में यानी 24 घंटे में वायरस लोड जो है वो कितना कम हो गया, 95% तक कम हो गया। ये ट्रायल में, ट्रायल का रिजल्ट है, ओके, 95% तक कम हो गया। और विद इन 72 आवर्स की अगर हम बात करें, विद इन 72 आवर्स, तो कितना कम हो गया लोड, वायरल लोड 99%। तो अपने आप में देख सकते हैं कि 72 आवर्स करीब अगर हम मान के चले तो 3 दिन के अंदर पूरा वायरल लोड ही खत्म हो जा रहा है। अच्छा, ये अगर इसको वैक्सीन बोले तो थोड़ा गलत होगा, क्यों, क्योंकि वैक्सीन जो होता है हम इंफेक्शन के दौरान नहीं देते, है ना, इंफेक्शन के पहले दे सकते हैं, या इन्फेक्शन हो गया आप नेगेटिव आ गए उसके बाद कभी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर देखा जाए, हम इस तरीके से हम देखें, तो ये पर्सन तो कैसे थे, ये पर्सन तो इन्फेक्टेड थे, और इस इन्फेक्टेड पर्सन को हमने ये नेजल स्प्रे दिया। तो हम नेजल स्प्रे बोलते ज्यादा सही है, वैक्सीन टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी मुझे गलत लगती है पर्सनल लेवल पे, बाकी ये सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है। तो ये था रिजल्ट, ओके। अच्छा, सेम ऐसा ही कनाडा में भी किया गया, फेज सेकंड ट्रायल यहाँ पे भी हुआ, और उसमें 103 इंडिविजुअल लिए गए, ओके, मगर वो कैसे थे, वो नॉन इन्फेक्टेड थे। नॉन इन्फेक्टेड को जब ये दिया गया, मतलब ये वैक्सीन, अब यहाँ पे हम वैक्सीन टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हैं, तो उनको कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, अगर हम बात करें इसका कोई साइड इफेक्ट, तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नोट डाउन नहीं किए गए। अब हम बात करते हैं फेज थर्ड की। तो ये जो कंपनी है, ठीक है, अगर सैनोटाइज की हम बात करें, तो सैनोटाइज ने ये जो फेज थर्ड का ट्रायल है ये इंडिया में करना चाह रहे हैं, ओके। इंडिया में इनको ज्यादा स्कोप भी दिख रहा है, और साथ ही साथ इंडिया में करना चाह रहे हैं। इंडिया में ये इनका प्लान है कि कम से कम 4000 से 5000 लोगों को लेकर आएंगे, ठीक है, इस पूरे ट्रायल में, और 4 से 5000 लोगों को लेकर आएंगे और ट्रायल करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ ये कंपनी जो है, ये सैनोटाइज, काफी अच्छा रिजल्ट आया इनका, ठीक है। तो ये कंपनी अभी इंडिया में अपने पार्टनर तलाश कर रही है, और अभी इन्होंने किसी भी सरकार से, यहाँ पे जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उनसे भी बातचीत नहीं हुई है। जैसे ही पार्टनर तलाश करेगी उसके बाद जो है यहाँ पे अगर सब कुछ अच्छा रहा तो यहीं पे मैन्युफैक्चर होगा और हम लोग को मिलेगा भी। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी इजराइल और न्यूजीलैंड के बारे में। तो इजराइल और न्यूजीलैंड ने इसका इमरजेंसी
इमरजेंसी अप्रूवल पहले ही ले लिया था, राइट। और अब ये इसी महीने यानी मई के महीने, अगले महीने यानी मई के महीने में ही ये वहां के नॉर्मल फार्मास्यूटिकल्स जो होंगे वहां पे ये बिकने भी लगेगा। ओके, अगर हम बात करें ये इजराइल में, तो ये इजराइल में बिकेगा इनोवेट कंपनी के नाम से, और अप्रोक्स इसका शायद $30 के करीब इसका प्राइस है। मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं, मगर हाँ ये $30 के करीब प्राइस है। इजराइल में ये जो होगा वो इनोवेट कंपनी के नाम से बिकेगा वहां पे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूएस कैसे पीछे रहता, तो यूएस ने भी क्या किया, यूएस ने भी ट्रायल किया। ओके, इसी का ऐसा ही नेजल स्प्रे का ट्रायल यूएस में भी चल रहा है। ओके, मतलब पिछले 1 महीने में उन्होंने शुरू किया। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी भारत बायोटेक। अब भारत कैसे पीछे रहता है, हमारा देश भारत कैसे पीछे रहता है, तो भारत बायोटेक ने क्या किया, भारत बायोटेक ये सैनिटाइज वाला नहीं है, भारत बायोटेक खुद अपना एक इंट्रानेजल वैक्सीन बना रहा है और वो एडवांस स्टेज में है। ओके, वो एडवांस स्टेज में है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है एडवांस स्टेज ऑफ ट्रायल, तो एडवांस स्टेज ऑफ ट्रायल बोल सकते हैं ये इंट्रानेजल वैक्सीन है। अब सवाल ये उठता है कि ये इंट्रानेजल वैक्सीन कैसे काम करती है। देखो, 2 चीजें होती हैं, एक पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म, आप कहेंगे तो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा और उसमें ये बताऊंगा कि ये जो नेजल वैक्सीन होती है कैसे काम करती है, आखिर क्या करता है ऐसा कि कोरोना रुकता है। जो अभी तक का ट्रायल है, अभी तक का जो टेस्ट हुआ है उसमें ये बहुत अच्छा रहा है, एकदम रामबाण साबित हो रहा है। ओके, तो अगर हम बात करें यहाँ पे इंट्रानेजल वैक्सीन की, तो पहले मैं इसका बेनिफिट आपको बताता हूँ। देखो बेनिफिट क्या है, बेनिफिट सबसे पहला बेनिफिट ये है कि बच्चों को ये देने में आसान होगा। बच्चे के साथ उनके अंदर थोड़ा इंजेक्शन को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, थोड़ा इशू होता है, तो पहली बात तो बच्चों के लिए अगर कोई वैक्सीन सबसे कारगर होगी तो वो कौन सी होगी, इंट्रानेजल वैक्सीन। इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट अभी तक नहीं देखे गए। अच्छा, अगर और बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें लागत कम लगने वाली है। लागत कम लगने वाली है कैसे, देखिए हमको क्या होता है जब हम ये इंजेक्टेबल वैक्सीन जो हम लेते हैं, जैसे अभी बहुत सारी है, जैसे एस्ट्राजेनिका हो गया, ठीक है, और हम बात करें कोवैक्सीन हो गए, ठीक है, फाइजर हो गया, ये सब जितने भी हैं ये इंजेक्टेबल वैक्सीन, मतलब इसमें क्या होता है, हम इंजेक्शन के थ्रू जो है वैक्सीन को आपके बॉडी में आईएम रूट यानी इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू आपकी बॉडी में इंसर्ट कराते हैं। अब इसमें होता क्या है, आपको सिरिंज चाहिए होती है ना, सिरिंज चाहिए, तो अब बताओ ऐसे कंडीशन में देखा जाए तो अगर इंडिया की 130 से 135 करोड़ पॉपुलेशन है तो हमको उसका डबल, क्योंकि हमको 2 टाइम्स डोज चाहिए तो उसका डबल सिरिंज चाहिए। तो अपने आप में वो वेस्ट जो है एक तरीके से पॉल्यूशन को भी क्रिएट कर सकता है, साथ ही साथ लागत लगेगी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल क्या है, आपको अपने नाक में स्प्रे करना है, आप मतलब ये सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब आप खुद भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। और दूसरी जो फोबिया रहता है लोगों को इंजेक्शन का, बच्चों में वो नहीं होगा, ठीक है। और इफेक्टिव बहुत है। अब सवाल उठता है इफेक्टिव क्यों है, इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि आपका जो वायरस होता है वो वायरस मोस्ट ऑफ द केसेस में वो नाक के थ्रू, इनहेलेशन के थ्रू अंदर जाता है ना। अब क्या होता है, नाक में ही आपने स्प्रे डाल दिया तो होता ही है कि हमारे नाक में पाए जाते हैं म्यूकोजल एपिथेलियम, और साथ ही साथ में हमारा नाक का जो म्यूकोजल एपिथेलियम है वहां से एक स्पेशल टाइप का एंटीबॉडी बनता है जिसका नाम होता है IgA। और ये क्या करता है, ये इस वायरस को किल कर देगा वहीं पे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये म्यूकोजल एपिथेलियम ही प्रोटेक्ट कर लेता है, मतलब वायरस की एंट्री के दौरान ही उसको खत्म कर दिया गया। और साथ ही साथ में ये देखें, जब आप ये वैक्सीन ले रहे हैं तो ये रेस्पिरेटरी जो रूट है, इसका रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू ये लंग्स तक जाएगा और लंग्स में भी बहुत अच्छा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है। अच्छा, साथ ही साथ में ये वैक्सीन जो है हमारे ब्लड में जो एंटीबॉडीज होते हैं उसको भी स्टिमुलेट करता है। तो दो जगह से, एक तो यहाँ पे हो गया और साथ ही साथ में हमारे ब्लड में जो एंटीबॉडीज बन रहे हैं इसके अगेंस्ट वो भी वर्क करेंगे, तो इम्यूनिटी बहुत अच्छा काम करती है। अच्छा, एक चीज तो ये आपको बचाया, ठीक है। अगर कोई कोरोना पेशेंट हो गया, जैसे आप देख सकते हैं ट्रायल में कोरोना पेशेंट थे, है ना, तो उस कोरोना पेशेंट से दूसरे को ना फैले, ये भी इसमें है, मतलब ये ट्रांसमिशन नहीं कर रहा था। कहने का मतलब क्या है, जैसे आजकल के वैक्सीन जितनी भी आई है अभी तक, नो डाउट बहुत कारगर है, बहुत अच्छी है, मगर क्या होता है किसी को अगर इन्फेक्शन हो रहा है, जैसा कि ICMR के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम देखें तो इंडिया में 10,000 लोगों में 4 लोगों को इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर उन्होंने वैक्सीन ली तो पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ 4 लोगों को, 2 से 4 लोगों को जो है इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। अब इस इन्फेक्शन होंगे तो ट्रांसमिट भी कर सकते हैं, मगर इसमें ऐसा नहीं। कैसा, आपके वायरस को अगर किल कर दिया गया तो आप वापस से ट्रांसमिट किस नेजल रूट से ही करेंगे, और नेजल रूट पे ऑलरेडी क्या है, वहां पे एंटीबॉडीज बन गई है, म्यूकोजल एपिथेलियम जो है वो वर्क करने लगा है पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट, है ना। तो इससे आपको इन्फेक्शन जो हुआ है वो कम हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा, और साथ ही साथ में आप ट्रांसमिशन यानी अपने से दूसरे को भी नहीं फैला पाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन चीज है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो नेजल वैक्सीन है, ये नेजल वैक्सीन कैसे एकदम मिरेकल है। अच्छा, इंडिया में ये जल्द ही आ सकती है, मतलब जल्द ही आ सकती है इन द सेंस एडवांस स्टेज में है। तो अगर हम बात करें नेजल वैक्सीन बहुत जल्दी ही आएगी, है ना। तो ये सारी चीजें अब मैंने आपको बताया कि वाई नेजल वैक्सीन इज बेटर।
मैंने आपको सारी चीजें बताई कि ये बेटर क्यों है। ओके, अब देखो इसके मैकेनिज्म के बारे में मैंने आपको बता दिया, मतलब मैकेनिज्म इन शॉर्ट मैंने थोड़ा सा बताया है कि ये IgA को प्रमोट करता है ना, म्यूकोजल एपिथेलियम हमारे नाक में पाए जाते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये सेल टू सेल मैकेनिज्म कैसे, आखिर ये कैसे कोरोना वायरस को प्रोटेक्ट करता है कि वो रेप्लिकेट ना कर पाए, और साथ ही अगर दूसरे सेल में जा रहे हैं, एक सेल से दूसरे सेल में जा रहे हैं तो दूसरे सेल में ना जा पाए, आखिर ये कैसे करता है। तो एक बहुत लंबा मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को समझाने के लिए मुझे एक नेक्स्ट वीडियो बनानी पड़ेगी। तो बस होप यही है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। ओके, अगर चीजें समझ में, अच्छा ये देखो ये पॉजिटिव चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल निगेटिव नहीं है, और ये इन फ्यूचर आपको मिलने ही वाला है। ठीक है, आप ट्रायल्स देख सकते हैं, ट्रायल्स इतने बेस्ट है तो इन फ्यूचर सब अच्छा ही होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा पॉजिटिव रहिए। वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यस, अगर आपको मैकेनिज्म की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में कि यस मैकेनिज्म की वीडियो डालो। ठीक है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लोगों तक शेयर जरूर करें, जो भी निगेटिव बैठे हुए इस माहौल में उनको जरूर शेयर करें ये चीजें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।